हर बंदा शुगर की वजह से परेशान है। गंदम की रोटी, अगर आप मेरे इन 3 तरीकों से गंदम के आटे को इस्तेमाल कर लेंगे रोटी की सूरत में, तो आपका जो लबलबा है इंसुलिन कम करता है और शुगर को बढ़ा देता है जिसमें बॉडी में। तो आप इन 3 तरीकों से गंदम की रोटी का इस्तेमाल करें, तो आपकी इंसुलिन से भी निजात मिल जाएगी, आपका शुगर लेवल भी कम हो जाएगा और आपका लबलबा भी आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूवमेंट करते-करते आपकी अपनी इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। तीसरे नंबर पर जो है वो स्टेप वो बहुत अहम है, लिहाज़ा वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान मुर्तज़ा। दोस्तों, हर बंदा शुगर की वजह से परेशान है और गंदम का आटा हमारे जीन्स के अंदर शामिल है, इसके बगैर हमारी भूख ही खत्म नहीं होती। तो मैं आपको 3 तरीकों से आज गंदम की रोटी का इस्तेमाल बताऊंगा जिससे आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी बॉडी में अपनी इंसुलिन पैदा करवा सकते हैं। बात करते हैं पहले नंबर पर वो ऐसा तरीका जिसमें हम गंदम के आटे को 1 से 2 दफ़ा छान लेते हैं, उसके अंदर जितने भी फाइबर्स होते हैं उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं और फिर जब हम गंदम की रोटी इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए मैदे के लिए और लबलबे के लिए, मैदे के लिए नेट्रम फास्ट कम करती है और लबलबे के लिए इंसुलिन बनाना कम करती है और शुगर लेवल जिससे बढ़ जाता है। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि आटे को छान कर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके अंदर जितने भी फाइबर्स हैं वो हमें लेने चाहिए जिससे हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम आटे को गूंद कर रख लेते हैं, उसके अंदर जब खमीर बन जाता है तो दूसरे तीसरे दिन इस्तेमाल करें। इसी रूटीन के साथ गंदम के आटे का खमीर बनाकर रोटी का इस्तेमाल करें। तो आप वो जो उसमें स्टार्च होती है वो बैक्टीरिया जब खमीर बनता है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह बनते हैं वो सारी आपकी ग्लूटन और स्टार्च को इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी एक शुगर फ्री आटा बन जाता है। लिहाजा आप गंदम के आटे का खमीर बनाकर रोटी का इस्तेमाल करें, बहुत हद तक आपको शुगर कम करने में आपकी मदद करेगा। तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था कि बहुत अहम है, ये इतना आसान भी है कि आप इस्तेमाल भी रूटीन में कर सकते हैं। अगर आप 3 हिस्से गंदम का आटा और 1 हिस्से जौ का आटा इस्तेमाल कर लें, यानी कि उनको मिक्स करके रख लें, उसकी रोटी का इस्तेमाल करेंगे, तो चंद ही दिन के इस्तेमाल के बाद आपका क्या होगा, शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, आपका लबलबा अपनी इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। लास्ट पे ऐसे पेशेंट जो कहते हैं कि मुझे किसी मेडिसिन से फाका नहीं हो रहा और जब भी मैं थोड़ी-सी गंदम का इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो मेरा शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो मैं अपने ऐसे पेशेंट को जो होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूँ अलेक्ज़ेनियम, क्योंकि अलेक्ज़ेनियम एक ऐसा जूस है जो गंदम में वाफ़र पाया जाता है। जब हम ऐसे पेशेंट को अलेक्ज़ेनियम और ग्लूटन पोटेंसी का इस्तेमाल कराते हैं, तो उनको वो जो होती है इंसुलिन कम हो जाती है और शुगर जो उनकी बढ़ जाती है, तो वो उससे परमानेंट तौर पर, मुस्तकिल तौर पर अपनी शुगर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। लिहाज़ा आप अपनी डाइट प्लान के अंदर फाइबर वाली चीज़ों को ऐड करें, जिस तरह मैंने गंदम के आटे का इस्तेमाल बताया, इस तरह इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अद्वियात से और इंसुलिन लगाने से आपकी जान छूट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।